आप सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी जो पिछली 3 वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संज्ञा सर्वनाम से रिलेटेड थी, आज जो मैं नई वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने, ये है हमारा हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक्स रहेगा उसका नाम है विशेषण। विशेषण से जितने भी प्रश्न बने हैं, कम से कम 80-81% बने हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी MCQs टाइप प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। उनको मैं अपने यूट्यूब चैनल के सामने आपके लिए लेके आया हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये जो विशेषण का टॉपिक रहेगा, MCQs टाइप क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आओ समय बर्बाद न करते हुए हमें इस चीज़ का रिवीजन करें। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं शुरुआत करने जा रहा हूं प्रश्न संख्या 1, विशेषण से संबंधित है ये टॉपिक्स। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, जिसे गुण, संख्या, परिमाण आदि पता चलते हैं या बताने वाले शब्द हैं, वो क्या कहलाते हैं। इसमें मैं आपको आंसर समझाऊंगा और भी बताऊंगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको पता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण शब्द कहलाते हैं। यानी विशेषण का अर्थ ही विशेषता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ये। प्रश्न संख्या 2, नेक्स्ट क्वेश्चंस। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ये तो सीधी सी बात है, जो विशेषता बताएंगे उसको तो हम विशेषण कहेंगे, तो इसका सी आंसर सही रहेगा। इससे पहले जो पहला क्वेश्चन करवाया था उसका बी आंसर सही रहेगा। क्वेश्चन संख्या 3, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम या क्रिया। आपको पता है जिसकी विशेषता बताई जाए उसको हम विशेष्य कहते हैं, उसको हम विशेष्य कहते हैं। इसका बी उत्तर सही रहेगा। प्रश्न संख्या 4, विशेष्य को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है इसमें 4 दिए गए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो ए रहेगा, संज्ञा। यानी विशेष्य शब्द होता है उसको हम संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण एक कैसा शब्द है। संज्ञा शब्द है, विकारी शब्द है, अविकारी है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ये एक विकारी शब्द है, क्योंकि विशेषण में विकार उत्पन्न होता है, बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद माने जाते हैं। इसके मुख्य रूप से 4 भेद माने जाते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, ये 4 भेद माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, वे कौन से विशेषण कहलाते हैं। इसका जो सही उत्तर बनेगा, ये तो किसी के गुण दोष को बताते हैं, वो गुणवाचक विशेषण होते हैं। रंग रूप के बारे में बताते हैं, तो इसके गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। गुणवाचक विशेषण के आगे अन्य भाग भी हैं। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद माने जाते हैं। 4, 5, 8 या 6। इसके लगभग 8 भेद माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, सुंदर, वीर, ईमानदार, ये शब्द हैं। दानी, स्पष्ट, भला आदि विशेषण की जो श्रेणियां हैं, ये गुणवाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आती हैं। ये आपको पता है, ये तो गुण बोधक के रूप में आएंगी। गुण बोधक, इसमें आपको पता है दोष बोधक तो नहीं है, क्योंकि अच्छा एक अच्छाई है, गुण है, वीर भी एक गुण है, सुंदर भी एक गुण है, ईमानदार भी एक होना गुण है, दानी होना भी एक गुण है। ये गुणवाचक या गुणबोधक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोष बोधक। दोष बोधक होते हैं जो बुरे होते हैं, जैसे बुरा, क्रूर, पापी। ये आपको पता है ये विशेषण के इस श्रेणी के अंदर आते हैं, दोष बोधक श्रेणी के अंदर। इसका ये उत्तर सही है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, लाल, हरा, पीला, काला, नीला आदि श्रेणियाँ गुणवाचक विशेषण के कौन से भेद के अंतर्गत आती हैं। लाल, हरा, पीला, काला, नीला, ये तो
रंग हैं, रंग, तो ये रंग बोधक के श्रेणी में आता है, जो कि गुणवाचक विशेषण की विशेषता है। रंग किसी की विशेषता होता है, लाल, काला, हरा, पीला, तो इसका जो उत्तर रहेगा वो बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा, छोटा, गोल, लंबा, चौकोर, मोटा आदि जो श्रेणियां हैं, प्रमुख प्रकार हैं, गुणवाचक विशेषण के कौन से भेद के अंतर्गत आती हैं? ये आपको पता है, बड़ा, छोटा, ये तो आकार है, लंबा है, गोल है, चौकोर है, ये तो आकार बोधक श्रेणी के अंतर्गत आती है। इसका उत्तर बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबला, पतला, बीमार, गरीब, रोगी, सूखा विशेषण की श्रेणियां गुणवाचक विशेषण के कौन से भेद के अंतर्गत आती हैं? दुबला, पतला, ये तो अवस्था है, दशा है किसी की। बीमार होना, गरीब होना, रोगी, ये दशा होती है, सिचुएशन होती है, अवस्था होती है किसी की, तो इसमें सी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया, पुराना, प्राचीन, आगामी, ताज़ा आदि विशेषणों की श्रेणियां गुणवाचक विशेषण के कौन से भेद के अंतर्गत आती हैं? तो ये आएंगी नया, पुराना, तो ये काल बोधक या समय बोधक आएंगी। प्राचीन तो आपको पता है पुराने समय से रिलेटेड है, आगामी आने वाले समय से, ताज़ा जो हाल ही में वर्तमान समय से, तो काल या जो समय का बोध कराते हैं उन्हें काल या समय बोधक गुणवाचक श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, तो इसका ए आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतरी, बाहरी, पश्चिमी, पूर्वी, मैदानी आदि शब्द आ जाएं विशेषण की श्रेणियाँ, तो गुणवाचक विशेषण के कौन से भेद के अंतर्गत आती हैं? वो आती हैं स्थान। भीतरी एक स्थान है, बाहरी एक स्थान है, पश्चिमी, पूर्वी, मैदानी ये स्थान है, इसमें दिशाएं भी हैं, स्थान या दिशा बोधक गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। ये उत्तर सही रहेगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मीठा, कड़वा, खट्टा, सुगंधित, बदबूदार आदि विशेषण की श्रेणियाँ गुणवाचक विशेषण के कौन से भेद के अंतर्गत आती हैं? तो ये आपको पता है, गंध या स्वाद है। मीठा एक स्वाद है, और सुगंधित ये गंध से संबंधित है, खट्टा भी स्वाद है, कड़वा भी एक स्वाद के अंतर्गत आता है, बदबूदार भी एक गंध के अंतर्गत आता है, तो गंध या स्वाद बोधक गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं, तो डी उत्तर इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन विशेषणों से संज्ञा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, परिमाण होता है, नाप तोल का बोध होता है, उन्हें कौन सा विशेषण कहते हैं? तो यह सीधे सी बात है, जहाँ परिमाण आ जाए, नाप तोल आ जाए, तो वहाँ पर परिमाण बोधक विशेषण होता है, तो इसका उत्तर सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमाण बोधक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, भी एक निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। जिसे निश्चित नाप तोल का पता चले, जैसे 2 लीटर दूध, वहाँ परिमाण निश्चित परिमाण बोधक होता है। अनिश्चित यानी कुछ फल, तो यहाँ पर अनिश्चित परिमाण बोधक हो गए, कुछ फल लेके आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध हो, उन्हें कौन से विशेषण कहते हैं? निश्चित आ जाए ना, निश्चित ही है तो निश्चित परिमाणवाचक है, वस्तु है या कोई पदार्थ है, निश्चय ही है। तो जैसे कि निश्चित परिमाणवाचक, 10 किलो चीनी लेते आना, तो इसमें 10 किलो ये निश्चित है और नाप तोल है, ये परिमाणवाचक है, तो ए उत्तर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है। देखो, जो मात्रा निश्चित नहीं है वो तो अनिश्चित होगी ना। जैसे कुछ चीनी लेते आना, पता नहीं कितनी चीनी लानी है, अनिश्चित परिमाणवाचक है, थोड़ा है, कई हैं, सारे हैं इत्यादि, ये अनिश्चित परिमाणवाचक है, तो बी उत्तर सही रहेगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, जो विशेषण एक वचन संज्ञा के साथ आता है तो उन्हें कौन सा विशेषण कहते हैं? तो ये आएगा परिमाण बोधक। जैसे हमारे घर में बहुत घी है, घी भी है, बहुत है, तो यहाँ पर घी जो होता है वो एक नाप तोल के अंतर्गत आता है, तो परिमाण बोधक है, तो बहुत है ये, तो यहाँ एक परिमाण बोधक इसके भेद के अंतर्गत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विशेषण बहुवचन संज्ञा के साथ आते हैं तो उन्हें कौन सा विशेषण कहते हैं? जो विशेषण बहुवचन संज्ञा के साथ आते हैं, तो जो विशेषण बहुवचन होगा ना, जैसे उस कक्षा में बहुत विद्यार्थी है, तो संख्यावाचक में आ जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों की तो संख्या होती है,
उस कक्षा में बहुत विद्यार्थी हैं। अनिश्चित संख्यावाचक, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं तो वो तो संख्यावाचक होंगे। संख्यावाचक विशेषण होते हैं। संख्यावाचक भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे कौन सा विशेषण कहते हैं? उसे तो निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन विशेषणों से विशेष्य की अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे कौन सा विशेषण कहते हैं? तो अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ कोई संख्या निश्चित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ, कई, काफ़ी, अधिक शब्द कौन से विशेषण के अंतर्गत आते हैं? ये तो अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएंगे। कुछ, फल लेते आना, कई, लोग आए थे, ये चाय काफ़ी है, या ये चाय अधिक है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आएंगे। लगभग शब्द है, करीब शब्द है, न्यून अधिक शब्द है, कमोबेश शब्द है, 10, 1, सैकड़ों आदि शब्द अगर निश्चित संख्यावाचक विशेषण से पहले है, निश्चित है और संख्या है, और इससे पहले ये शब्द आते हैं, लगभग, करीब आ जाए, न्यून अधिक आ जाए, कमोबेश आ जाए, 10, 1 आ जाए, सैकड़ों आ जाए, तो कौन सा विशेषण बन जाता है? वो तो अनिश्चित संख्यावाचक बन जाएगा। जैसे करीब 1000 रुपये चाहिए। अभी देखो 1000 रुपये तो निश्चित है, लेकिन इसके आगे करीब शब्द आ गया तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक बदल गया, तो इसका उत्तर बी रहेगा सही। एक उदाहरण और है इसका, न्यूनाधिक 100 लोग आए होंगे, यानी लोग तो 100 थे और न्यूनाधिक शब्द है वो संख्यावाचक विशेषण से पहले लग गया, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी 2 पूर्णांक बोधक, पूर्ण अंक हों और बोधक हों, विशेषण साथ में आकर कौन सा विशेषण बन जाता है? जैसे इस काम में घंटे लगेंगे, ये आपको पता है, इस काम में 3-4 घंटे लगेंगे, तो यहाँ पर हमारा अनिश्चित संख्यावाचक, भाई इस काम में 3-4 घंटे लगेंगे, पूर्णांक बोधक है लेकिन इसमें विशेषण बन जाता है अनिश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा की विशेषता प्रकट करें या संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, वे कौन सा विशेषण कहलाते हैं? वो तो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं जी। सार्वनामिक, जो संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डी उत्तर सही रहेगा। सार्वनामिक विशेषण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सार्वनामिक विशेषण को अन्य संकेतवाचक या निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के नाम से भी जाना जाता है। बी उत्तर सही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? इसके 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह, वह, ये, वे, इस, उस आदि सर्वनाम का प्रयोग किस विशेषण के अंतर्गत किया? ये आपको पता है, यह, वह संकेत है, ये तो एक निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये संकेतवाचक के रूप में, जिसको निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ये उत्तर सही रहेगा इसका। जैसे इस किताब को ज़रूर पढ़िए, इस किताब को ज़रूर पढ़िए, यानी संकेत है, इसी किताब को पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ सर्वनाम कोई, कुछ विशेषण के रूप में प्रयोग हो वहाँ पर कौन सा विशेषण प्रयोग होता है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। वहाँ पर आपको पता है, वहाँ तो अनिश्चयवाचक है, जहाँ कोई है, कुछ है, ये सर्वनाम भी है और ये संज्ञा शब्दों से पहले आ जाते हैं। कुछ, लोग, लोग तो आपको पता ही है, ये संज्ञा शब्द है, तो कुछ आ गया तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा ये तो। कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं, कुछ लोग, लोग संज्ञा है और संज्ञा से पहले कुछ लग गया तो ये सर्वनाम लग गया, तो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण बन गया ये। तो इसका उत्तर बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस, कौन, क्या सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है? आपको पता है, ये तो प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण के रूप में होता है। किस आदमी से मिलने जाना है आपको, तो प्रश्न आ गया ना, आदमी से पहले किस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, उनका, जो आदि ये संबंधवाचक सर्वनाम है, इनका प्रयोग कौन से सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है? तो ये तो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है, उसके अंतर्गत आता है। इसका उत्तर बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पुस्तक मेरी है, वाक्य किसके अंतर्गत है?
ये निश्चयवाचक है, तो यह पुस्तक मेरी है, तो ये सार्वनामिक निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। बी उत्तर सही रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं ना, जैसे कि वह बहुत तेज दौड़ता है, तेज और फिर भी बहुत, बहुत पर विशेषण है इसमें, तो ये सी उत्तर सही रहेगा। यानी विशेषण की भी विशेषता जो शब्द बताते हैं उनको पर विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विशेषण विशेष्य के ठीक पहले आए उसे कौन सा विशेषण कहते हैं? जो विशेषण विशेष्य के ठीक पहले आता है उसको उद्देश्य विशेषण कहते हैं, उद्देश्य। बी उत्तर सही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उदाहरण है उसके हाथ में हरी चूड़ियाँ खूब शोभती हैं, यानी अच्छी लगती है हरी, तो हरी शब्द है वो उद्देश्य विशेषण है चूड़ियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विशेषण विशेष्य के ठीक बाद में आए, तो बाद में आए तो वो तो विधेय विशेषण होगा। जैसे वह आदमी विद्वान है, तो विद्वान शब्द में विधेय है, तो आदमी के बाद में आया है ये, विशेषण के बाद में, तो इसमें उत्तर ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलनात्मक विशेषण की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं? जहाँ पर तुलना की जाती है इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो मूलावस्था जिसको हम प्रथमावस्था भी कहते हैं, दूसरी होती है उत्तरावस्था जिसको हम द्वितीयावस्था भी कहते हैं विशेषण की, जिसमें तर्क का प्रयोग होता है। जैसे बहुत शब्द है, बहुतर, बहुतर, यानी ये दूसरी अवस्था है उत्तरावस्था, और जो तीसरी अवस्था है वो है उत्तमावस्था, इसमें तम का प्रयोग हुआ है। जैसे वृहित, वृहित शब्द है तो इसका वृहितम हो जाएगा उत्तमावस्था में। उत्तरा में तो तर लगता है शब्द के पीछे और उत्तमा में तम का प्रयोग होता है। मूलावस्था में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विशेषण की अवस्था में विशेषण का केवल सामान्य रूप होता है, इससे विशेषण की अवस्था में तुलनात्मक रूप नहीं होता, तुलना नहीं होती किसी से, तो वो तो मूलावस्था होगी इसकी। जैसे वह बालिका चंचल है, यानी एक साधारण अवस्था है ये। बी उत्तर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, विशेषण की इस अवस्था में 2 वस्तुओं और व्यक्तियों की तुलना की जाती है, एक दूसरे से अधिक या न्यून दिखाया जाता है, या तो कमज़ोर दिखाया जाएगा या अधिक दिखाया जाएगा, तो वो आपको पता है उत्तरावस्था होती है वो। जैसे राम श्याम से अधिक मोटा है, राम और श्याम में तुलना होगी ना कि श्याम से अधिक मोटा है कौन? राम, तो ये उत्तर सही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण की वह कौन सी अवस्था होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना तो की जाती है, लेकिन उनमें से किसी एक को सबसे अधिक या सबसे कम श्रेष्ठ दिखाया है, बताया जाता है, तो वो तो उत्तमावस्था होती है, तो वो तो उत्तमावस्था होती है। इसका उत्तर बी रहेगा। एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है, मोहन कक्षा के सभी विद्यार्थियों से बहादुर है। मोहन ही है ना, वो भी कक्षा के सभी आ गया ना, तो ये सभी से इसकी सभी से श्रेष्ठ दिखाया गया है आप, तो इसमें जो विशेषण की तीसरी अवस्था है उत्तमावस्था का प्रयोग सही है। बी उत्तर सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूलतः विशेषण शब्द है, कई शब्द खुद में ही विशेषण होते हैं मूल रूप से ही, जैसे कि अच्छा या बुरा, ठीक है ना, तो बी उत्तर सही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो विशेषण संज्ञा से पहले प्रयुक्त हों उन्हें कौन सा विशेषण कहते हैं? उन्हें तो भाई सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, अब पुस्तक तो संज्ञा शब्द है, तो इसके पहले यह आ गया ना, यह सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है ना, तो इसका उत्तर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण प्राय कितने प्रकार के शब्दों से बनते हैं? ये 6 प्रकार के शब्दों से बनते हैं जी। जैसे संज्ञा से भी बनते हैं ये विशेषण, सर्वनाम से भी बनते हैं, क्रिया से भी बनते हैं, अवयव अविकारी से भी बनते हैं, उपसर्ग से भी बनते हैं, प्रत्यय से भी बनते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा हमारा, विद्वान व्यक्ति पूजनीय होते हैं। विद्वान वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, तो विद्वान होता है वो हमेशा ही पूजनीय होता है, तो इसका जो उत्तर रहेगा गुण है। ये विद्वता एक गुण है किसी भी व्यक्ति का, तो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा ये, इसका उत्तर बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कुछ समाप्त हो गया, संख्यावाचक में आ गया ये, तो सब कुछ संख्यावाचक,
सब कुछ तो संख्या से संबंध रखता है ना, सब कुछ बांट दो, सब कुछ समाप्त हो गया, तो ये संख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा 50 क्वेश्चंस, परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए प्रश्न लेके आए हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आपको ये पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विशेषण का लिंग निर्धारण किसके अनुसार होता है? ये तो विशेष्य संज्ञा सर्वनाम के अनुसार ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दृश्य मनोरम था इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। दृश्य मनोरम था यानी दृश्य बहुत अच्छा था, सुंदर था, मनोरम था, तो ये तो गुण है किसी का, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा, निम्न में से विशेषण चुनिए। भलाई भला से बना है, मिठाई मिठास तो ये मिठाई से बना है, तो ये भाव है। थोड़ा थोड़ा स्वयं भी विशेषण नहीं है, तो थोड़ा होता है ना, कम है, थोड़ा है, ये तो किसी की विशेषता होती है, तो ये थोड़ा जो शब्द है सी उत्तर ये विशेषण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए है सच्चा, बी शीतलता, नम्रता, मिठास। शीतल से शीतलता बना, नम्र से नम्रता बना, ये तो भाववाचक संज्ञा है। मीठा से मिठास बना, लेकिन जो सच्चा शब्द है ना, ये वास्तव में विशेषण है कि सच्चाई किसी की विशेषता है, तो सच्चा शब्द ए जो उत्तर रहेगा वो सही रहेगा उत्तर इसका। नेक्स्ट शब्द है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा या है? आलस होगा, अलसपन होगा, आलसाना होगा, या इनमें से कोई नहीं, तो इसको आलस शब्द है वो आलस्य ही बनाता है विशेषण। ये किसी की गुण या दोष है विशेषण में, वह बहुत आलस्य करता है, यानी वो काम करते हुए आलस्य करता है, तो आलस्य उसकी विशेषता जो गुणवाचक है उसमें दोष के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव से बनेगा मानवीय, मानवीय बनेगा। मानवता तो एक भाव है, तो डी उत्तर सही रहेगा, मानवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदर से बनेगा आदरणीय, आदरणीय शब्द है वो सी उत्तर इसका सही रहेगा। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पाश्विक होगा भाई, पाश्विक, ठीक है ना, पाश्विक, तो इसका उत्तर जो होगा, वैसे तो ए और डी दिया हुआ है, तो इसमें जो हमारा पाश्विक उत्तर सही होगा, ठीक है ना, ए और डी दोनों विकल्प सही हैं, तो डी लिखा गया उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। प्रिय एक संज्ञा है, प्रिय विषय हो सकता है, प्रिय कवि हो सकता है, प्रिय मित्र भी हो सकता है, लेकिन प्रिय वैरी नहीं हो सकता। वैरी तो हमारा दुश्मन है, वो प्रिय कैसे हो सकता है? तो वैरी शब्द है वो इसमें नहीं उत्तर होगा इसका, यानी डी उत्तर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ? अच्छा वाक्य है, ए तुमने अच्छा किया जो आ गए, इसमें तो नहीं है। यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए, तो बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्यों? यह स्थान बहुत अच्छा है, बहुत यानी उसकी अच्छा की विशेषता बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वृहत बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था। उत्तमावस्था में आपको पता है तम लगता है, बृहत्तम, तो बी और सी उत्तर इसके सही बताए गए हैं, बी और सी उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनिष्ठ शब्द की उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में तर लगता है, तर, तो इसका ए उत्तर सही रहेगा, घनिष्ठ, घनिष्ठतर, घनिष्ठतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा में 20 लोग थे, इस विशेषण में कौन सा भेद है? इसमें तो आपको पता है अनिश्चित है, 20 क्या है? 20 संख्या है, लेकिन सभा में लोग थे 20,
यानी गिन भी नहीं सकते, 20 से अधिक थे या कम थे इतना नहीं पता। अनिश्चित संख्या है यहाँ पर, तो डी उत्तर अनिश्चित संख्यावाचक उत्तर सही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेष्य कौन से हैं? देखो, विशेष्य वो होते हैं जो किसी की मतलब विशेषता बताते हैं। जैसे बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र। वस्त्र कैसा है? नीला। तो नीला तो विशेषता होगी, और जो विशेष्य है वो संज्ञा होता है। तो वस्त्र है, इसमें आदमी है, घर है, तो ये संज्ञा होती है ना, वो विशेष्य होता है। तो इसका डी उत्तर सही रहेगा, घर, आदमी और वस्त्र। नेक्स्ट है, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, तो वो कौन सा सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है? तो वो तो रहेगा भी मौलिक रूप से, तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण रहेगा वो, जिसको हम निश्चयवाचक भी कहते हैं, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। यह, वह या कोई, वह किताब फटी है, वह ही किताब फटी है, तो ये मौलिक में आएगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर यानी बदल कर मौलिक रूप से और संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं और उनके आगे लगते हैं, उनको सार्वनामिक विशेषण की कौन सी श्रेणी में रखा जाता है? मौलिक तो नहीं है, वो तो रूपांतरित हैं, तो यौगिक बन जाएगा वो, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि ऐसा, जैसा, वैसा, वैसा, जैसा देश, वैसा भेष। तो जैसा है या वैसा शब्द है, ये हमारे यौगिक सार्वनामिक विशेषण है, जो रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों के आगे प्रयोग किए जाते हैं। आशा और उम्मीद कर रहे हैं कि ये आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे और आप लुत्फ़ भी उठा रहे होंगे। चलो आगे बने रहिए वीडियो के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण कौन सा उदाहरण सही है? यौगिक, यौगिक आपको पता है, इसके जो रूपांतरित होकर बनते हैं, जैसे कि वह किताब फटी है, ये तो यौगिक नहीं है भाई। यह घर मेरा, यह भी यौगिक नहीं है। यह, वह या कोई आदमी रो रहा है, तो ये तो सारे किस में आते हैं? यौगिक में तो आए नहीं, मौलिक में आते हैं ये तो डी उत्तर रहेगा ना, वो सही रहेगा। क्यों ऐसा आदमी नहीं देखा, भाई इसी जैसा आदमी नहीं देखा, तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण यानी डी का उत्तर वाक्य जो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं। शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं, इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का विशेषण है? तो ज़्यादा है इसमें, ज़्यादा तो ये आपकी आती है संख्या वाचक में आता है, ये उत्तर सही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षण भंगुर। अक्षण भंगुर होता है पल भर में मिटने वाला या समाप्त होने वाला, तो ये एक समय है, पल भर में, पल भर। अक्षण भंगुर में तो फिर काल बोधक या समय बोधक इसका जो विशेषण बनेगा, सी उत्तर सही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर के लिए, यहाँ पर सुंदरी शब्द आएगा, सुंदरी के लिए सुवर मिला है, ठीक है ना। इस वाक्य में सु किस प्रकार के विशेषण? सु तो सुंदरता है, गुण है उसका, यानी सुंदरी को सुंदर, सुवर, सु का अर्थ सुंदर, तो विशेषता है इसकी, तो ये गुणवाचक विशेषण गण के अंतर्गत आएगा, तो इसका उत्तर बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूनतम। देखो, एक तो न्यून होता है, एक न्यूनतर होता है, एक न्यूनतम, तो तम आ जाए वो उत्तमावस्था होती है, तो इसका उत्तर बी सही रहेगा, 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का विशेषण। अग्नि का तो आग्नेय बनेगा, आग्नेय, बी उत्तर सही रहेगा। 71 है क्वेश्चन हमारा, इच्छा शब्द से बनने वाला विशेषण शब्द है इच्छुक, इच्छित, ऐच्छिक या इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऐच्छिक शब्द है वो सी उत्तर सही रहेगा। इच्छा से ऐच्छिक विशेषण बनता है। कौन सर्वनाम का परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा? कौन एक सर्वनाम है, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो इसका परिमाणवाचक होगा कौन सा? किस होगा, कैसा होगा, कितना होगा, जितना होगा, तो कौन का सी उत्तर रहेगा, कितना
सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न शब्द का विशेषण रूप लिखिए। पिता, पिता शब्द है पिताजी, पितृ या पितामह या पैतृक, तो जो विशेषण बनेगा पिता का वो बनेगा पैतृक। डी उत्तर सही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? नंबर 1 है भयभीत, निर्भीक, भीरु, भव। तो भीरु भी डर होता है, निर्भीक भी जिसको कोई डर ना लगे, भयभीत जो डर जाए। भव शब्द है वो विशेषण नहीं है, भव शब्द विशेषण नहीं है। डी उत्तर सही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यह चांदी खोटी सी दिखती है। चांदी है तो चांदी एक आपको पता है एक धातु है, खोटी जब इसमें किसी अन्य पदार्थ को या अन्य धातु को मिलाया जाता है तो खोटापन आ जाता है। तो जो खोटी शब्द है वो विशेषण का कौन सा उसका दोष है? तो गुणवाचक विशेषण के या दोषवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। तो बी उत्तर गुणवाचक सही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक है, पुस्तक इसमें आपको पता है विशेष्य है, विशेष्य संज्ञा शब्द होता है। तो पुस्तक है, ठीक है ना, वो विशेष्य शब्द है। डी उत्तर सही रहेगा। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। पानी कैसा है? ठंडा। तो पानी क्या है? द्रव है, तो ये एक संज्ञा है और संज्ञा विशेष्य होता है, ठीक है ना। तो ए उत्तर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? वह विद्यार्थी है, ये तो एक साधारण वाक्य है। वह लड़का विद्यार्थी है, इसमें तो विशेषण का प्रयोग हुआ है। वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, यानी बहुत बुद्धिमान, प्रबुद्ध कहते हैं। नेक्स्ट है, वह परिश्रमी भी है। तो ए वाक्य है ना जो, वह विद्यार्थी एक साधारण वाक्य है, इसमें विशेषण का कोई भी प्रयोग नहीं हुआ है। उत्तर ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंद्रिय का विशेषण शब्द। इंद्रिय, इंद्रिय का क्या बनेगा? इंद्रिय, इंद्रिक या ऐन्द्रिय या ऐन्द्रिय। तो जो इंद्रिय शब्द है इसका ऐन्द्रिय शब्द विशेषण बनेगा। डी उत्तर इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शोर किस मूल शब्द से बना है? शोर शब्द सूर से, सुर से या सूर्य से। तो जो शोर शब्द है वो मूल रूप से सूर्य से बना है, यानी कि सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। तो ये जो आज आपके सामने हम विशेषण से संबंधित वीडियो और MCQs प्रश्नोत्तर लेकर आए थे, अब यहीं समाप्त करते हुए हम आपसे धन्यवाद ले रहे हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपके लिए आने वाले आगामी परीक्षाओं में उपयोगी और किफ़ायती साबित होगी। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव रहिए। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर दिया होगा। जल्द ही आपका अपना अशोक कुमार नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपके सामने ज़रूर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।